अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 का ही लेक्चर है हमारा। आज एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोथ फ्रॉम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन में इस एक्सरसाइज में से जो ज़्यादातर सवाल शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आने का पूरा अमकान होता है। वैसे तो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया कि नॉर्मली जो एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.6 वगैरह से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसलिए 3.3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझी जाती है। इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट दिया है। इस कॉन्सेप्ट में से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के आने का पूरा अमकान होता है, लिहाजा ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कोशिश मैं करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैं खुद करवाऊँ और कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह इतने आसान होंगे कि वो आप खुद से बहुत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, आपको पता है कि प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, A/B, प्रोपोर्शन C/D, यानी A, B, C और D। अब इन सवालों में क्या होगा, आपने सिर्फ ये गौर से देखना है कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो जो लेट करना है हमने वो क्या होगा। इसी तरह अगर फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना हो तो वो क्या लेट करना है। अब आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो वेरिएबल्स हैं वो x, y, p, q की फॉर्म में दी होती हैं। तो जब भी आपने लेट करना है तो डिफरेंट नंबर को लेट करना है ताकि आपके वो वेरिएबल से डिफरेंट वैल्यूज बन सकें। यानी अब जब भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है उसमें हमें सिर्फ 2 प्रोपोर्शन दिए होंगे, a और b। इसका क्या मतलब होगा, थर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला प्रोपोर्शन है यानी b, उसी को 2 दफ़ा लिखते हैं ताकि जो b वाली वैल्यू है वो सेकंड प्रोपोर्शन बन जाएगी और फिर नेक्स्ट वाला b जो होगा, जो अननोन होगी वैल्यू, वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। कैसे, लेट्स स्टार्ट। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड 12। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन में 4 वैल्यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दी हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन है तो सेकंड वैल्यू दी हुई है, यानी जो इसका कॉन्सिक्वेंट दिया हुआ है उसी को आपने 2 दफ़ा लिखना है और फिर उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन हमारा टी होगा। देखें, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी टी, हैंस 6, 12, 12 एंड टी, यानी ये हमारी प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन बनेगी कि जो सेकंड टर्म है इसको उसको 2 दफ़ा लिखेंगे, यानी एक प्रोपोर्शन के साइन से पहले और एक प्रोपोर्शन के साइन के बाद, ताकि हमारी 4 क्वांटिटीज़ पूरी हो जाए। यानी लिखेंगे 6/12 प्रोपोर्शन 12/t। टी जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा जिसको हमने लेट किया, जिसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ से हम, आपको मैंने बताया था जो पहले भी क्वेश्चन कराए थे कि जब भी आपके सामने प्रोपोर्शनैलिटी का इक्वेशन आ जाए तो हमेशा उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लें, फिर क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए उसको सिंप्लीफाई करें। ये इसका एंटीसीडेंट है और इसका कॉन्सिक्वेंट, यानी 6/12 इज इक्वल टू 12/t। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 6t इज इक्वल टू 12, 12 are 144, सो t इज इक्वल टू 144/6, यानी t इज इक्वल टू 24। तो कितने आसानी से ये वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2। अब हमें जो 2 वैल्यूज दी हैं वो a³ और 3a²। अगेन जो बाद वाली वैल्यू दी है, यानी जो सेकंड वैल्यू उसको हम 2 मरतबा लिखेंगे जब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होगा। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी टी, देन a³/3a² प्रोपोर्शन 3a²/t। अगेन क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा हमेशा a, b, b और फिर c की फॉर्म में आएगा। अब फिर अगेन इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, a³/3a² इज इक्वल टू 3a²/t। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, a³ इंटू टी इज इक्वल टू 3 3 9, a² और a² का मल्टीप्लाई किया तो a³, सो t इज इक्वल टू 9a4 डिवाइडेड बाई a3, और फिर a4 में से a3 की यानी पावर जब सेम होती है तो माइनस कर देते हैं, जैसा t इज इक्वल टू 9a। और नंबर 3, a² माइनस b² और a माइनस बी। अगेन वही तरीका कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी टी। अब जो बाद वाली वैल्यू a माइनस बी इसको 2 मरतबा लिख लें, देन a² माइनस b² रेशो a माइनस बी प्रोपोर्शन a माइनस बी रेशो t। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें, a² माइनस b² ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर t। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी है, जो पहले 2 पार्ट थे उसमें क्योंकि सिंगल डिजिट में ही वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स दी हुई थी,
अब जब भी यहाँ पे आपके सामने आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब है कि वो आपको पता है ये फार्मूलाज हैं, इनके फार्मूलाज आपको आते हैं, तो इनके फार्मूलाज को आपने क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले ही खोल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है। यानी आसान तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपको प्रोपोर्शंस दी हुई हों तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की स्टेज से पहले ही फार्मूलाज को एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेना है और बाद में क्रॉस प्रोडक्ट लेनी, तो सवाल और आसानी से हो जाएगा। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर टी। अब देखें ए माइनस बी और ए माइनस बी एक ऊपर था और एक नीचे था, ये कैंसिल हो गए। अब जो हमारा रिमेनिंग आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर टी। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, तो टी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 इंटू ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, हैंस टी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। यानी टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो टी के अलावा जो उसका कोफिशिएंट था ए प्लस बी उसको हमने दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया। जब हम ट्रांसपोजिशन का काम प्रोसेस करते हैं तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये तकरीबन सारे पार्ट्स में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा तो जब हम फोर्थ प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल में जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी टी, अगेन वैसे लिखें, देन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारी सेकेंड टर्म है, इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक प्रोपोर्शन के साइन से पहले और एक प्रोपोर्शन के साइन के बाद और उसके बाद एंड पर टी। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर टी। अब अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में बताया, क्योंकि ये दोनों फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को क्रॉस प्रोडक्ट से पहले ही एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स माइनस होल स्क्वायर है तो इसको 2 मरतबा लिख लें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड करें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे देखें वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म थी, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ये कैंसिल हो गई। अब हमारे पास रिमेनिंग आइटम आ गई, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर टी। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे क्योंकि अब देखें आपके सामने क्रॉस प्रोडक्ट ईजी हो गया। टी इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वो भी 2 मरतबा आ रहा था। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी, एक्स माइनस वाई को भी दूसरी तरफ ले जाए, वहाँ जाके डिवाइड कर दें, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, hence t is equal to x square plus xy plus y square का होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 में भी अगेन पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा और भी इंटायरली डिफरेंट है, इसलिए वो मैंने सेलेक्ट किया कि जो क्वेश्चन नंबर पहले 2 पार्ट थे उसमें सिंगल डिजिट्स थी या सिंगल वेरिएबल्स थी, फिर दूसरा जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 था उसमें 2 टर्म्स वाले आ गए जिसमें फार्मूले की एक्सपेंशन थी। अब थर्ड में क्या है, फार्मूलाज भी हैं और साथ वो फ्रैक्शन में भी हैं। इसकी भी आपको टेक्निक आसान बताने लगा हूँ कि जब भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ रहा हो तो वो आपको पहले भी बताया था कि डिवीजन का जब भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है तो आप उसको ऊपर नीचे ना लिखें बल्कि डिवीजन के साइन के साथ लिखें और उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करके उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो वही प्रोसेस आपको समझा देंगे। लेट द थर्ड इक्वेशन प्रोपोर्शन बी टी। अब जो 2 टर्म्स दी हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। फिर प्रोपोर्शन के बाद अगेन ये वाली टर्म दोबारा लिखी जाएगी, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एंड पे आ गया हमारा टी। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आएगा तो हमने उसको ऊपर नीचे नहीं लिखना बल्कि डिवीजन का साइन यूज़ करना है।
सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, यहाँ पे डिवीजन का साइन यूज़ किया, और पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ गई। और यहाँ पे भी डिवीजन का साइन यूज़ किया, और डिवीजन का साइन यूज़ करने के बाद लिखा डिवाइडेड बाय टी ओवर 1। अब फार्मूलाज को एक्सपेंड करें। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फार्मूला पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला है पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर पी माइनस क्यू आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू या मल्टीप्लाइड बाय टी ओवर 1 की बजाय 1 ओवर टी कर दिया, क्योंकि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये देखें, क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम कटिंग कर देते हैं, पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू कैंसिल हो गया, इधर से ये वाला पी माइनस क्यू इस पी माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, और ये वाला पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स ही एक दूसरे से कैंसिल हो गई, क्योंकि एक न्यूमरेटर में थी और एक डिनोमिनेटर में, और हमारे पास आंसर में आ गया 1 लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर राइट हैंड साइड पे पी माइनस क्यू इंटू 1 करेंगे तो पी माइनस क्यू आ गया, और नीचे आ गया टी इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्योंकि हमने वैल्यू टी की फाइंड करनी है, लिहाजा यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वैसे ही जैसे आपको तरीका बताया, तो सिर्फ टी की वैल्यू को तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्योंकि हमें टी ही की वैल्यू निकाल, तो टी मल्टीप्लाइड 1 आ जाएगा टी, और बाकी सारी चीज़ें उधर ही रहने दें। 1 इंटू पी माइनस क्यू तो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। रिवाइज कर लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी हमने फाइंड करना होगा तो आपको वैल्यूज़ 2 दी होंगी, जो सेकंड वैल्यू है आपने उसको 2 मरतबा लिख लेना है, यानी एक प्रोपोर्शन के साइन से पहले और एक प्रोपोर्शन के साइन के बाद। फिर उसके बाद आपने उनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा फिर उसके बाद आपने उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और जो भी टी की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। और अगर आपके पास जो टर्म्स दी हुई हैं उसमें फ्रैक्शन में पहले ही दी हुई हैं, तब आपने फ्रैक्शन को ऊपर फ्रैक्शन लिखने की बजाय आपने उसको डिवीजन का साइन के साथ यूज़ करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट से पहले